हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम केवाईसी पढ़ चुके हैं और केवाईसी के बाद हम देखने वाले हैं आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये समझेंगे। चलिए, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पर ही जो है पूरा बेस्ड है, ठीक है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को, या जिसको हम कहते हैं काला धन, हम बात करेंगे। काला धन को वाइट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उनको एंटी जो है क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये उस पर ही पूरा बेस्ड है और उनके रोकथाम के लिए जो नियम बनाते हैं, जो एक्ट लाया गया है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए तो समझते हैं, शुरू से समझते हैं एक एक करके। अब समझिए, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग। पहले समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है ब्लैक मनी को, ठीक है, क्या है भाई, जो ब्लैक मनी होता है या जिसे हम कहते हैं काला धन। और काला धन काला नहीं होता भाई, जैसा पैसा होता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी को, ठीक है, वाइट मनी में, वाइट में, या वाइट मतलब जिसको बोल सकते हैं सफ़ेद, या जिसको बोल सकते हैं वैध, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं अवैध। ब्लैक मनी को हम क्या कहते हैं, अवैध मनी। तो ब्लैक मनी को अवैध जो है वैध मनी या सफ़ेद मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, कन्वर्ट या बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, या क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें। मैंने क्या कहा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर ब्लैक मनी को, काला धन को क्या किया जाता है, बदलने की जो प्रक्रिया है। काला धन को किस में बदलेंगे, वाइट में, ठीक है, सफ़ेद धन में, या बोल सकते हैं, ठीक है, वाइट मनी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं, आप देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये मनी और प्लस लॉन्ड्रिंग, ठीक है, लॉन्ड्रिंग। और मनी का मतलब क्या होता है भाई, मनी का मतलब होता है पैसा। आप जानते हैं, पैसा, रुपया, रोकड़ा, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, पैसा, धन, रुपया, रोकड़ा, जो भी आप बोल सकते हैं। और लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्या करना है, उसको, ठीक है, बदलना, या बोलते हैं साफ करना, ठीक है, इसको साफ सुथरा करना, साफ करना हो सकते हैं, ठीक है, या धोना हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के से समझें तो जैसे लॉन्ड्री होता है। अब लॉन्ड्री में आप क्या करते हैं, कपड़े धुलने के लिए देते हैं। पहले आपका कपड़ा रहता है मैला, ठीक है, गंदा मैला कपड़ा रहता है। उस गंदे मैले कपड़े को आप क्या करते हैं, लॉन्ड्री में ले जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब, लॉन्ड्री वालों को बोलते हैं कि इसको क्या करिए, ठीक है, इसको वॉश कर दीजिए। अब जब लॉन्ड्री वाला क्या करता है, उस आपके कपड़े को जब वॉश करता है, धोता है, धो के सुखा के प्रेस करके आराम से देता है, ठीक है, तब क्या होता है, आपका जो कपड़ा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तो उसी से बेस्ड है
जब हम पैसे की बात करते हैं, पैसा जो क्या था, काला धन था। क्या था भाई साहब, काला धन था। इस काले धन को, इस अवैध धन को, ठीक है, जो गैर कानूनी रूप से कमाए गए धन को, अवैध धन को हम क्या कहें, कानूनी रूप से इसको क्या करते हैं, लाते हैं, कानूनी रूप में लाते हैं या वैध धन में लाते हैं, तब उसे हम हम कहते हैं, क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए अब इसको हम बोल सकते हैं अवैध तरीके से, अवैध तरीके से अवैध तरीके से कमाए गए, ठीक है, धन को, या बोल सकते हैं काला धन को, काला धन को वैध तरीके में, वैध तरीके में वैध तरीके में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, वैध तरीके में परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब जस्ट सिंपल समझिए, ब्लैक मनी को वाइट करना है बस। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्लैक मनी की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्लैक मनी होती क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ब्लैक मनी को थोड़ा समझ लेते हैं, तो ब्लैक मनी होती क्या है। ठीक है, ब्लैक मनी होता है, ये ब्लैक मनी दो तरह से कमाया जा सकते हैं, जैसे कि मैं पिछले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, ब्लैक मनी कमाने के क्या हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या कहला सकता है कि सही ढंग से या वैध तरीके से, वैध तरीका, ठीक है, से काला धन, वैध तरीके से काला धन, ठीक है, और अवैध तरीके से काला धन, अवैध तरीके से काला धन। ठीक है, या बोल सकते हैं सही तरीके से, सही या वैध तरीके से काला धन। अब सही तरीके या वैध तरीके क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी हालांकि गलत तरीका है, लेकिन चलिए इस स्थिति में होती क्या है कि मान के चलिए आप क्या है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है, समझे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई कंपनी चला रहा है, स्वयं का कहीं कंपनी का मालिक है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या कोई आपने दुकान खोली या कुछ भी किए, ऐसे व्यक्ति जो आपको क्या है, ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए आप जो है किसी भी प्रकार के, जब नौकरी कर रहे हैं, मालिक होंगे किसी कंपनी के, कुछ भी किसी भी प्रकार के, मान के चलिए आपने, ठीक है, आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है, 1 करोड़ का अमाउंट है। समझेगा बातों को, आपके पास क्या है, अमाउंट है 1 करोड़ का अमाउंट है। और देखिए क्या होता है, जब आप टैक्स पे करते हैं, इसमें जो टैक्स प्लस जीएसटी मिलाकर, ठीक है, लगभग आपको क्या देना पड़ता है, 50% देना पड़ता है। ठीक है, सरकार को हम क्या देते हैं भाई, टैक्स देते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि 7 जो लाख से ऊपर जो भी जिनकी आय है वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पर जीएसटी वगैरह मिला के लगभग 50%, मतलब 1 करोड़ का अगर 50% हम निकाले तो लगभग जो है 50 लाख रुपए हम क्या करते हैं, टैक्स के रूप में देते हैं। किसके रूप में देते हैं, टैक्स के रूप में, के रूप में। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा होता है, लेकिन यदि ऐसा होता है कि इसी टैक्स को हम क्या करें, पे नहीं करें, इसी टैक्स को क्या न करें, पे नहीं करें, पे नहीं करें, जब इसी टैक्स को पे नहीं किया जाता, पे नहीं करते हैं और इसको छुपाया जाता है। ठीक है, पे करने के बजाय इसको क्या किया जाता है, छुपाया जाता है
और जब इसको छुपाया जाता है तो यही कहलाता है ब्लैक मनी। ठीक है, क्या कहलाता है? यही कहलाता है ब्लैक मनी। ठीक है, समझ गए मेरी बातें। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर जीएसटी टैक्स वगैरह मिला के 50 लाख रुपये या बोल सकते हैं 50% लगभग सरकार को देना होता है, और वो 50 लाख रुपया वो क्या कर रहा है? नहीं दे रहा है, छुपा दिया। ठीक है, और छुपाया वाला ये जो धन है जो टैक्स के रूप में देना चाहिए था वो सरकार को पे नहीं कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे धन को हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि अवैध तरीके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा किडनैपिंग का केस, किडनैपिंग, ठीक है, ये हो सकते हैं अवैध के रूप में। ठीक है, आपके जबरन वसूली होता है। ठीक है, क्या होता है? जबरन वसूली होता है। ठीक है, देखिए ना फिल्मों वगैरह में जबरन वसूली की जाती है वो। ठीक है, जुआ है, मानव तस्करी है, जुआ से कमाया गया पैसा, मानव तस्करी। ठीक है, हथियार की लेन देन हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स का लेन देन। ठीक है, ड्रग्स का लेन देन हो सकता है, हथियार का लेन देन हो सकता है, आपका मानव तस्करी हो सकता है, जुआ है, जबरन वसूल है, किडनैपिंग है। ठीक है, ये सभी चीज़ों से भी क्या होता है? जो कमाए गए पैसे को हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको सरकार को नहीं दिखा सकते ना कि हम किडनैपिंग से इतना पैसा कमाए, दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। किसी को किडनैप करके इतना पैसा कमाए हैं नहीं बताएंगे। ठीक है, आपके पास अगर मान के चले किडनैपिंग से, ठीक है, अपने रैंसम मांगा, कहने का मतलब फिरौती मांगे, और फिरौते में अगर 50 लाख मांगे किसी से, ठीक है, तो वो चुपचाप 50 लाख देके अगर किसी को किडनैप किया उसके फैमिली को, ठीक है, तो वो क्या करता है? उसके बदले में 50 लाख के बदले में उसकी फैमिली को छोड़ देता है। लेकिन अब क्या बताएंगे सरकार को कि भाई रैंसम जो मिला है तो मेरा ये मैंने कमाया है? नहीं बताएंगे। जबरन वसूली करना, मार्केट वगैरह में जाके या कहीं पर जाके कहीं, ठीक है, फिल्मों वगैरह में देखते होंगे आपने, जुआ है, मानव तस्करी है, हथियार है। ठीक है, हथियार की लेन देन करना, ड्रग्स करना, ठीक है, ड्रग्स की लेन देन होना, तो ये सारी चीज़ें ये अवैध तरीके से, जो प्रॉपर अवैध तरीके से, ठीक है, लेकिन हम वैध तरीके से भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब से सही या वैध तरीके जो मैंने लिखा उसको वैध तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक, काला धन काला होता है, चाहे अवैध तरीके हो या वैध तरीके। एक्चुअली इसका कहने का मतलब है कि जो इंसान है, जो आदमी जो नॉर्मल कमा खा रहा है, वो यदि ऐसा करता है, टैक्स चोरी करता है, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो ये होता है ब्लैक मनी। अब इसी ब्लैक मनी को क्या किया जाता है? भाई साहब, इसी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। वाइट करने के तरीके हम देखेंगे, लेकिन ब्लैक मनी अब देख रहे हैं तो उसकी ही बातें कर लें। अब देखिए, इस ब्लैक मनी का यूज़ बहुत सारे स्थिति में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक मनी का यूज़, ठीक है, ब्लैक मनी का यूज़ होता है आपके बहुत सारे चीज़ों में, जैसे हथियार लेन देन की, ठीक है, बोल सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों में। ठीक है, किसमें भाई साहब? आतंकवादी गतिविधियों में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर बोल सकते हैं हवाला, से ज़्यादा हवाला बाजार में होता है। ठीक है, हवाला बाजार, या इसी को हम कह देते हैं हुंडी बाजार। ठीक है, हवाला बाजार या इसी को कह देते हैं हुंडी बाजार। अब ये हवाला बाजार एक वर्ड आया है, या हुंडी बाजार जिसको कहते हैं, ये है क्या चीज़? हवाला बाजार या हुंडी बाजार। देखिए होता क्या है, मान के चलिए आप कहाँ हैं, कहीं और है, कहीं और मान के चलिए कोई देश में है, मान के चलिए, ठीक है, आप अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका किस में है? आप क्या है? अमेरिका में है।
ठीक है, और इंडिया में कोई व्यक्ति है, इंडिया, दो चीज़ की बात करूंगा, अमेरिका और इंडिया। अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ठीक है, और इंडिया में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बी। समझे मेरी बातों को, अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और इंडिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, ठीक है। और देखिए होता क्या है, ब्लैक मनी जो कमाए या जो भी है, ठीक है, ब्लैक मनी का जो पैसा है, ब्लैक मनी का पैसा है वो क्या है, वो भेजना चाहता है कहाँ पर, बी के पास, इंडिया में भेजना चाहता है बी के पास। लेकिन यदि बैंक के थ्रू भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, बैंक के थ्रू भेजेगा तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। क्या है, पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए, ठीक है, ये 50 लाख भेजना चाह रहा है इनके पास, ठीक है, ए जो है बी के पास, अमेरिका में ए है और बी यहाँ इंडिया में है, और 50 लाख बैंक के थ्रू भेजना चाह रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर भेजेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है, कि भाई साहब आप तो, आपके पास तो 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया कुछ आते थे पैसा, अचानक आपके पास 50 लाख रुपया कैसे आया, बैंक की नज़र में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि यहाँ का एक एजेंट बैठा रहता है, अमेरिका का क्या होता है कि एजेंट रहता है, ठीक है, अमेरिका का एजेंट रहता है, और इसी अमेरिका के एजेंट इंडिया में भी क्या रहते हैं, एजेंट रहते हैं। क्या कहते हैं, इसी अमेरिका में, इंडिया में भी क्या रहते हैं, एजेंट रहता है। ये एजेंट दूसरे एजेंट को, ये एजेंट दूसरे एजेंट को ये बोलेगा कि भाई साहब 50 लाख रुपया आप किसको दे दीजिए, बी को दे दीजिए, ठीक है, 50 लाख रुपया किसको दे दीजिए, बी को दे दीजिए। उन दोनों के बीच सांठगांठ है, हम आपस में बाद में जो भी पैसा का जो है लेन देन हम कर लेंगे, ठीक है, जितना आपको चाहिए जो भी हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो है 50 लाख रुपया बी को दे दीजिए, ठीक है। तो जो इंडिया में एजेंट है वो 50 लाख रुपया बी को दे देता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और नहीं वो पैसे इंडिया में पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ के जो एजेंट है, इंडिया में ही यहाँ के एजेंट है, दोनों के बीच सांठगांठ है, ऐसे एजेंट जो है बी को 50 लाख रुपया दे देता है, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, कोड बताना पड़ेगा, ठीक है। और कोड, यही कोड, ठीक है, यही कोड ये दोनों के बीच क्या होगा, शेयर होगा। ये जो कोड है इन दोनों के बीच क्या होगा, शेयर होगा। शेयर होगा कहने का मतलब है ए ने बी को क्या किया, कोई कोड बताया, और वो कोड रिपीट करना है जब एजेंट पैसा देगा, ठीक है, तब समझ जाएगा कि मेरा ही बंदा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको इंडिया जाना ही नहीं पड़ा, और बिना गए और बिना बैंकों से ट्रांजैक्शन किए आप क्या कर लिए, पैसे बी तक पहुंचा दिए, और इन दोनों के बीच, दोनों एजेंट्स के बीच पैसे की लेन देन बाद में होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए बैंक जाते हैं, ठीक है, या टैक्स पे करते, मान के चलिए 50 लाख रुपया अगर टैक्स का है, अगर टैक्स पे करते तो पैसा जाता, ठीक है, 25,000 कुछ समथिंग जाता, अगर मान के चलिए 20-25 हज़ार जाता टैक्स, सॉरी 20-25 लाख टैक्स जाता। अब उस टैक्स से बचने के लिए क्या किया, ठीक है, वो 8 ही 10 लाख रुपए एक एजेंट से दूसरे एजेंट के थ्रू पहुंचा दिए, तो भाई टैक्स से बच रहे हैं, बैंक से बच रहे हैं, ठीक है। और ऐसे एक एजेंट से दूसरे एजेंट होते हुए ये बी तक पहुंच गए, और यही कहलाता है आपका हवाला बाजार या हुंडी बाजार, जिसको भनक ही नहीं पड़ती, जिसको क्या नहीं पड़ता भाई साहब, भनक ही नहीं पड़ते, ठीक है। और पैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्या होते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे आतंकवादी को भी बढ़ावा मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है। पैसे से क्या हो रहा है, आतंकवादी को भी बढ़ावा मिल रहा है और बैंकों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमने पहले केवाईसी पढ़ाया था, और केवाईसी में हमने कहा कि बैंक में किसी प्रकार का इधर उधर जो भी हेरा फेरी होता है या कुछ भी जो है ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जो वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति बैंक के नज़र में आ जाता है। ये हमने देखा, और इसलिए केवाईसी बहुत ज़रूरी है हमने कहा। तो ब्लैक मनी का पैसा, ठीक है, याद रखिए हवाला बाजार में यूज़ होता है, आतंकवादी गतिविधि में यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी ब्लैक मनी, इसी अब देखिए
जो अब ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी को क्या करना है, देखिए अब ब्लैक मनी इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लैक मनी का पैसा चला गया है, अब ये क्या करेगा, अलग अलग जगहों पर उनका इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी चाहे वो करेगा, ठीक है, बैंकों में तो डालेगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है, इन्वेस्ट करके वो ब्लैक को वाइट कर लेता है। फिर क्लियर है। अब देखिए ब्लैक मनी के 3 चरण होते हैं। ब्लैक मनी एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग, हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है। तो वाइट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया के 3 चरण बोल सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण बोल सकते हैं, ठीक है, इन तीनों को हम समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण, कितने चरण होते हैं भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के कितने चरण होते हैं, 3 चरण। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है जो काला धन है, ठीक है, काला को क्या करना है, सफ़ेद करने की प्रक्रिया है, ठीक है, और इनके ही क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं। तीनों चरण के मैं नाम लिखूंगा। एक चरण जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब ये होता क्या है, प्लेसमेंट होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए प्लेसमेंट का मतलब होता है, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास क्या है, ब्लैक मनी है, ठीक है, उस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, किसी भी प्रकार से कमाया हुआ है, चाहे वो किडनैपिंग से कमाया होगा, टैक्स चोरी करके कमाया होगा, ठीक है, ड्रग्स डीलिंग करके कमाया होगा, ठीक है, वेपन डीलिंग से कमाया होगा, मतलब हथियार की लेन देन से कमाया होगा, ठीक है, किसी भी तरीके से कमाया होगा, उनके पास ब्लैक मनी है। और मान के चलिए उनके पास 50 लाख का जो है ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी कितना है भाई, 50 लाख का ब्लैक मनी है, ठीक है। और इस ब्लैक मनी को यदि वो बैंक में डालने जाएगा, ठीक है, बैंक में डालने जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति पागल थोड़ी है, ये व्यक्ति पागल थोड़ी है, बैंक में थोड़ी जाएगा भाई। अगर बैंक का एक ऑप्शन आता है कि आप इस पैसे को बैंक में डाल दो, तो ये व्यक्ति पागल थोड़ी है जो ब्लैक मनी को से कमाया गया पैसा 50 लाख क्या है, ठीक है, किस में चला गया, बैंक में डाल दे, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, उनको पता है उनकी जो है बैंकों की नज़र मेरे ऊपर होगी और मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है, लाख रुपए 2 लाख कमा रहा हूँ, अचानक से मेरे पास अगर 50 लाख रुपए, ठीक है, मेरे अकाउंट में आ जाता है या आप जमा करने जाते हैं, तो बैंक वाला तो पूछेगा भाई कि आप तो लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे थे, अचानक से 50 लाख कहाँ से आ गए, कहाँ से लाए हो आप पैसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो ऐसे ही ऑटोमेटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, तो ये बैंक में नहीं जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि भाई साहब इन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने का मतलब अकाउंट खुलवाया, अकाउंट ओपन किया, ठीक है, किसी बैंक में, ठीक है। मान के चलिए इन्होंने, ठीक है, मान के चलिए 10 लोगों का, ठीक है, अकाउंट ओपन किया, 10 लोगों का क्या किया, अकाउंट ओपन किया, ठीक है। और सभी 10 लोगों को, ठीक है, सभी 10 लोगों को कहा गया कि अपने अपने अकाउंट में 5-5 लाख आप क्या करिए, जमा करें, ठीक है। और 10 पंचे 50 लाख हो गए 5-5 लाख अपने अकाउंट में क्या करिए, 10 लोगों को चुना जाता है, 10 लोगों का अकाउंट खुलवाया जाता है, ठीक है। और जो है 5-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा करें, ठीक है। तो वो 10 लोग राजी कैसे होंगे, ठीक है, राजी कैसे होंगे, राजी इस बात का होंगे, मान के चलिए उनको बोला जाएगा कि 5 लाख मैं आपके अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, मुझे जब ज़रूरत होगी तो आप मुझे दे दीजिएगा, उसके बदले आपको 1 लाख रुपया वहाँ से मैं आपको दे दूँगा,
ठीक है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा भी फ्री फोकट में अगर उसको 1 लाख रुपया कमाने का मौका मिल रहा है बिना कुछ करे, सिर्फ बैंक अकाउंट में 50 लाख जमा करने से, ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ जमा करने से ही मुझे 1 लाख रुपया मिल रहे हैं तो पैसा मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। ऐसे करके लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं इसके लिए। तो 5-5 लाख रुपये क्या करेगा, जमा कराएगा, और जमा कराने के बाद में इसको अलग अलग कार्यों के लिए, ठीक है, निकाला जाता है। अलग अलग क्या है, कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी को भेजना है, विदेश भेजना है, इस पैसों को क्या करना है, विदेश भेजना है, इस पैसों को हथियार डीलिंग के लिए भेजना है, इस पैसों को किडनैपिंग के लिए या यूज़ करना है, या फिर इस पैसों को ड्रग्स डीलिंग के लिए यूज़ करना है, किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो आतंकवादी जो गतिविधि है उसके लिए यूज़ होता है। तो ऐसे जो पैसे हैं, ठीक है, ऐसे जो पैसे हैं वो इस प्रकार से यूज़ होते हैं। आप सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है, जब, ठीक है, 500 रुपये 1000 रुपये का जो बंद हुआ था, नोटबंदी हुआ था, ठीक है, जिस समय नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के समय जो 500 रुपये के जो पैसे हैं वो क्या कर दिए थे, वो पूरी तरह से बैन कर दिए थे जो, ठीक है। अब जिनके पास काला धन था तो वो डायरेक्ट, देखिए, वो एक लिमिट दिया गया था 2-3 महीने तक, जो भी है आप जो अपने पुराने जो पैसे हैं अब वो बंद हो चुके हैं, उसको आपका जो है लिमिट है कि आप इतने महीने तक अपने बैंक अकाउंट में जमा करिए, ठीक है। किस समय, जब नोटबंदी हुआ था तब क्या देखा गया कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वो काला धन था, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, आप इतना रखिए, आपके पास इतना, ठीक है, आप अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, आपको इतना दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को क्या किया था, ठीक है, अपने अपने अकाउंट में जमा कराते। जिनके पास, ठीक है, 40-50 हज़ार जो है बैलेंस रहता है, उनके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो है बैलेंस होने लगा, किसमें, उनके अकाउंट में। तो इससे क्या समझ आता है, तो ब्लैक मनी जो है निकलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसको वाइट में चेंज करने स्टार्ट होगा। तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब एक स्थान पर प्लेस कर देना, रख देना उसको, ठीक है, क्या करना, प्लेसमेंट कर देना, रख देना, ठीक है, किसी स्थान पर, तो वो क्या कहलाता है, प्लेसमेंट। तो हम बैंक में जाकर 10-12 लोगों को इकट्ठा करके उनके अकाउंट खुलवा लेते हैं उनके नाम से, और उनके नाम से जो खुलाए गए अकाउंट में हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, और ये पैसा बहुत बाहर चीज़ों में यूज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, दूसरा जिसे हम कहते हैं लेयरिंग, क्या कहा जाता है भाई, लेयरिंग, ठीक है। दूसरा जिसे हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है, ये भी पैसे छुपाने से संबंधित है, ठीक है, पैसे छुपाने से क्या है, संबंधित है, क्या है, पैसे छुपाने से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें असली आय न दिखाकर आय न दिखाया जाता है, नहीं दिखाते और गड़बड़ी करते हैं, दिखाते और गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी करके ब्लैक मनी करवाते हैं, गड़बड़ी कर, ठीक है, काला धन कमाते हैं, काला धन कमाते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसमें जैसे मान के चलिए, ठीक है, जैसे कि ये लेयरिंग है, इसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, मान के चलिए जो आपका यहाँ पर अब किसी के पास जो ब्लैक मनी है, ठीक है, BM लिख देता हूँ, ब्लैक मनी, और इस ब्लैक मनी को आप क्या करें, अब प्लेसमेंट हो गया, देखिए हमने क्या कहा, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट होने के बाद इस ब्लैक मनी को देखिए छुपा कर, ठीक है, गड़बड़ी करके छुपा कर, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ठीक है, विदेशी बैंक में जमा करते हैं, विदेशी बैंक में विदेशी बैंक जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, आपके जो है स्विस बैंक होगा, ठीक है, स्विस बैंक होगा, उस बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं, और देखते हैं भारत के बहुत सारे लोगों को पैसा स्विस बैंक में जमा है, वहाँ अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहाँ स्विस बैंक में जमा कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ का नियम ये रहता है, जैसे स्विट्जरलैंड या कहीं का नियम ये रहता है, ठीक है, जहाँ विदेशी बैंकों में आप जमा करते हैं काला धन, वहाँ का नियम ये रहता है कि भाई कि अपने जितने भी कस्टमर हैं उनकी जो है उनकी डिटेल नहीं बताते।
तो पता ही नहीं चलता कि किसका कितना स्विस बैंक में जो है पैसा जमा है, इस प्रकार से। तो ये जो है स्विस बैंक में जाता है इस प्रकार से। तीसरा जो और अंतिम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एकीकरण, या जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, या एकीकरण। तो यार क्या है एकीकरण, चलिए एकीकरण इससे क्या समझते हैं, ठीक है। एकीकरण का मतलब है कि देखिए जो पैसा आपके पास है, ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को क्या किया जाता है, उसका इसका यूज़ क्या किया जाता है, ठीक है। कोई फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है, कोई दुकान डाल दिया, ठीक है, तो यूज़ होता है। कोई बड़ी सामान खरीद लिए, बड़े सामग्री खरीद लिए, सोना चांदी या जो भी आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई कंपनी खरीद ली, कोई कंपनी, ठीक है। और इस प्रकार से खरीद कर आप क्या करते हैं कि मेरे पास पैसा इसमें से आ रहा है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से अब जब कंपनी खरीदते हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री को हम ऐसी जब कंपनी खरीदते हैं तो ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री को हम क्या कहते हैं, शेल कंपनी कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिए, शेल कंपनी। और शेल कंपनी कहने का मतलब क्या है भाई साहब, सेल कंपनी कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ कागजों में दिखती है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ऐसी कंपनी जो क्या है, कागजों में ही दिखती है, ठीक है। और इसका तात्पर्य क्या है, मैंने लिखा ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों में दिखती है, उसको हम कहते हैं सेल कंपनी, ठीक है। कोई किसी प्रकार का सेल कंपनी, जैसे होते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस प्रकार से जो गवर्नमेंट कंपनी, इस प्रकार से कंपनी होती है। लेकिन सेल कंपनी नहीं होती। सेल कंपनी क्या कंपनी है, सेल कंपनी ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो कागजों में बस लिखा रहता है कि ये कंपनी है, ठीक है। सिर्फ नाम से हम क्या करते हैं, ठीक है, नाम से ही हम उनका डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि हमारा ये कंपनी है, ठीक है। मान के चलिए किसी ने, उन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, गलत ब्यौरा दिया और कहा कि मेरे पास यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर क्या है, कंपनी है। 2 साल 3 साल चलाए और कहा गया किसी कारणवश घाटे में चला गया और घाटे के कारण कंपनी बंद हो गई। बाद में पता चला ऐसा कुछ है तो घाटे में चली गई, घाटा के कारण जो है कंपनी बंद हो गया है। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके उसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सेल कंपनी सिर्फ कागज़ों में है और कहीं नहीं है, कहीं भी कंपनी कोई कंपनी नहीं है। और बैंकों को ये कहा जाता है कि इसी सेल कंपनी से, मतलब इस कंपनी से हमें क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, जो हम यहाँ बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक ब्लैक से वाइट हो ही गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन या एकीकरण हम कहते हैं, ठीक है, ब्लैक में वाइट होने के बाद, ठीक है, ब्लैक में जब वाइट हो गया उसके बाद उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री लगाकर, दुकान लगाकर, बड़ी बड़ी सामग्री खरीद कर, कंपनी खरीद कर, मॉल खरीद कर या कुछ भी खरीद कर हम क्या करते हैं, उस पैसे को यूज़ करते हैं। और इस ऐसी कंपनी को हम कहते हैं, या ऐसे जो भी चीज़ें हम जो है फैक्ट्री या कंपनी को कहते हैं सेल कंपनी। और सेल कंपनी सिर्फ कागज़ में देखने को मिलता है, कहीं कंपनी बनी नहीं रहती, नाम की कंपनी बनी नहीं रहती है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं इमेजिन करते हैं ना, कोई सामने हमारा है, ऐसा लगता है, इमेजिन करते हैं, हाँ ये तो है सामने हमारा, या हमें कुछ दिखाई दिया, लेकिन एक्चुअल में वो रहता नहीं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं रहता। ऐसी चीज़ें को बोल सकते हैं सेल कंपनी, जो सिर्फ कागज़ों में लिखी रहती है, कहीं रहता नहीं है। और इनसे ये बोलते हैं कि इनसे हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है। और बाद में पता चलने पर ये कहा जाता है कि वो कंपनी जो थी वो किसी कारणवश घाटे में आ गए, घाटे में आने के बाद बंद हो गई, ठीक है। ये वो उनका क्या होता है, जो है बोलते हैं एक्सक्यूज़ होता है। चलिए क्लियर है बातें, तो तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई, तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई भाई,
मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं, मतलब काला से सफ़ेद करने की जो प्रक्रिया है उसके 3 चरण होते हैं। एक प्लेसमेंट, ठीक है, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो कोई ना कोई तो रोकेगा भाई, कोई ना कोई तो रोकेगा, और रोकने के लिए नियम कानून तो बनेगा। अगर कोई आप अपराध करते हैं, मान के चलिए किसी कहीं चोरी की है, किसी का हत्या जो है हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उसको अपराध रोकने के लिए, ठीक है, आईपीसी की धारा लगाते हैं, ठीक है, ये करते हैं वो करते हैं, थाने बंद कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। अन्य अपराध के लिए अन्य जो आईपीसी की धारा जो है लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यदि इस प्रकार के अपराध आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या बना है, एक एक्ट बना है। क्या बना है, एक एक्ट बना है, एक अधिनियम बना है, और उस अधिनियम को हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। चूंकि ये 2002 में आया था इसलिए इसको कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अगर इसको हिंदी में की बात करें, ठीक है, तो इसको बोला जाता है धन शोधन निवारण, ठीक है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ठीक है। इसको हिंदी में हम इस प्रकार से बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं PMLA, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं भाई, PMLA, ठीक है, PMLA, और इसी को हम बोलते हैं क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी, P फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, M फॉर मनी, L फॉर लॉन्ड्रिंग, ठीक है, A फॉर एक्ट, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसी को कहा जाता है PMLA। समझ गए हैं? चलिए अब समझते हैं, ये लाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा भाई, बिना कारण के बिना उद्देश्य से तो आया नहीं होगा, ठीक है। ये जो आया है, ठीक है, हाँ ये भी याद रखिए, लेकिन जो लागू हुआ, एक चीज़ और याद रखिए, जो लागू हुआ वो कब हुआ, ये जो है 1 जुलाई सन 2005 को लागू हुआ भाई, ठीक है। 1 जुलाई सन 2005 को लागू किया गया है, ये भी आप जानिए, ये भी याद रखिए। तो मैंने क्या कहा, जो मनी लॉन्ड्रिंग को या काले को सफ़ेद करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कहा जाता है, ठीक है। तो 2002 में ये एक्ट आया, लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1 जुलाई सन 2005 को लागू हुआ। इनके क्या क्या उद्देश्य है, तो ये थोड़ा अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, पहली बात तो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, मतलब काला को सफ़ेद करने की प्रक्रिया को रोकना है, ठीक है। दूसरा, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों वाले धन का उपयोग से रोकना, ठीक है। अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, ठीक है। इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं कुछ देर के लिए। तीसरा हम लिख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उसकी संपत्ति जब्त करना, संपत्ति जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों को रोकना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों को रोकना, अपराधों को रोकना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। मैंने क्या कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है, कि काला धन से सफ़ेद करने की प्रक्रिया को रोकना, अवैध गतिविधि, ठीक है, जैसे किडनैपिंग, जैसे कि मैंने कहा, ठीक, इनके पीछे किडनैपिंग है, ठीक है, किडनैपिंग में ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, अवैध गति हथियार के लिए जो है ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है, आर्थिक अपराधों में ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है, तो इसको रोकना। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो शामिल है, ठीक है, या ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है जो शामिल है या उसकी संपत्ति को क्या करना है, जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों को रोकना। तो एक तरह से अगर ये उद्देश्यों को हम समझें तो लगभग सब लगभग सेम है, एक ही जैसे लग रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हेतु तो बनाया गया है, बस इतना समझें, ठीक है। ये जो इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए, क्लियर है चीज़ें। अब देखिए, ये एक्ट बनाया गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपेगी, ठीक है। इसकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की जिम्मेदारी, ठीक है, इसको किसको सौंपी जाएगी, सौंपी जाती है किसको, ईडी को, ठीक है, ईडी। और ईडी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, याद हो जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, ठीक है। ईडी देखते हैं, सुनते हैं कि यहाँ पर इस जो ऑफिसर है या इस अधिकारी के घर ईडी का छापा पड़ा है। आप सुनते हो टीवी वगैरह में, देखते हो न्यूज़ वगैरह में, तो आपको देखने को मिलता है कि ये अधिकारी है या इस जो है नेता के यहाँ या अधिकारी के घर या बिजनेसमैन के यहाँ क्या हुआ है, ईडी का छापा पड़ा है, ठीक है। तो ईडी को पता चल गया होगा या फिर किसी प्रकार का, ठीक है, खबरी या किसी की प्रकार उनको पता चल गया होगा कि यहाँ काला धन है या अवैध तरीके से कमाया गया धन है, ठीक है, जो टैक्स नहीं दे रहा है या खातों में उनका कोई जो है ब्यौरा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या पड़ता है, ईडी। तो सुनने में आता है ईडी का छापा पड़ा है, तो यही है ईडी, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ईडी लेता है, किसके लिए, इसको रोकने के लिए, प्रोटेक्शन का जो है क्या करने के लिए, ठीक है, बोल सकते हैं रोकने के लिए। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय, निदेशालय, ठीक है, प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय। और जिसका गठन हुआ था, याद रखेंगे, कब, 1 मई सन 1956 को, ठीक है, 1 मई सन 1956 को क्या हुआ था, इस ईडी का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, और याद रखिए, इसमें आप ये नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध करने वाले के साथ जुड़े व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे, व्यक्ति भी क्या कहलाते हैं, अपराधी कहलाते हैं भाई साहब, अपराधी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है, कि किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, या किसी ने चोरी कर दिया और कोई देख लिया और वो जानता है इन्होंने मर्डर किया, ये इन्होंने चोरी किया है, ठीक है, और वो बता नहीं रहे हैं, बाद में बताया, ठीक है, डर के मारे बता नहीं, तो ये भी कहा जाता है, ठीक है, उनके साथ वो शामिल है, हालांकि वो किया नहीं है,
मान के चल, ठीक है, साथ में थे और चोरी कर लिए, इन्होंने किया है, साथ में थे, मर्डर कर लिया, लेकिन वो बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब जो अपराधी है और अपराधी के साथ जो जुड़े व्यक्ति हैं वो भी अपराधी कहलाएंगे। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे है ब्लैक को काला ब्लैक को वाइट करने की जो प्रक्रिया है, अब इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को हम बोल दें भाई कि ये इतना पैसा है, आप अकाउंट में जमा करा लीजिए और अकाउंट में जमा करा लीजिए, को इतना मिलेगा, जैसे कि पहले मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो उनसे जुड़ा भी व्यक्ति है, हालांकि वो तो किया नहीं है कि उन्होंने चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन जस्ट अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिया, तो वो भी किसी ना किसी प्रकार से वो भी व्यक्ति जिनके अकाउंट में पैसा डलवाया गया वो खुद, ठीक है, तो वो भी क्या है उनसे जुड़े हुए हैं, इन अपराध से जुड़े हुए हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, ऐसा जान जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है, अपराध में लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या की जाती है, सजा दी जाती है। सजा का भी हकदार होगा भाई ऐसे कार्य करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं अपराध के लिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हेतु शास्ति, या जिसे हम बोल सकते हैं दंड, ठीक है, इसके अपराध के लिए क्या दी जाती है, शास्ति दी जाती है, या जिसको हम कहते हैं दंड दी जाती है, ठीक है। क्या क्या दंड होगा, ठीक है, तो एक तो मिलेगा आपको जो जिन्होंने किया, आपको नहीं भाई जिन्होंने किया है, एक तो आपको मिलेगा या जिन्होंने किया है कारावास मिलेगा, ठीक है। कारावास मिनिमम कारावास याद रखेंगे, कारावास की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम कारावास आपको या जिन्होंने ये अपराध किया है वो 3 वर्ष का, ठीक है। मैक्सिमम जो कारावास होंगे, सिस्टम, ठीक है, क्या है, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कारावास होंगे वो 7 वर्ष का होंगे। और याद रखिए ये जो है ये कठोर कारावास होते हैं, क्या होते हैं, कठोर कारावास होते हैं, ठीक है। और कठोर कारावास के साथ साथ ये भी याद रखें बेल नहीं मिलता, बेल नहीं मिलता, ठीक है, नॉन बेलेबल पनिशमेंट कहा जाता है जिसको, ठीक है, बेल नहीं मिलता। कई बार आप सुने होंगे, ठीक है, फिल्मों में देखोगे, जब फिल्म की बात ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप फिल्में देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया और महीने 2 महीने के लिए बेल, ठीक है, बेल काट रहे हैं, बेल की सजा, बेल मिल गया, उनको सजा मिला था, लेकिन उनके पुख्ता जानकारी न होने के कारण या पुख्ता एविडेंस न होने के कारण उनको कुछ समय के लिए राहत दिया जाता है, बेल दिया, और बेल में वो क्या है, जेल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें यदि ऐसे आप अपराध करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप अपराध करते हैं, तो ऐसे अपराधी को जो कारावास मिलेगा वो मिनिमम से मिनिमम 3 वर्ष का दिया जाएगा और मैक्सिमम 7 वर्ष होगा, ठीक है। 7 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकता, कठोर कारावास और बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जुर्माना भी आपको नहीं पड़ेगी, क्या है, जुर्माना भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जुर्माना याद रखेंगे, जुर्माना ये बताया नहीं गया है, ठीक है, इस एक्ट में ऐसा कोई जुर्माना बताया नहीं गया है। देखिए पूरा एक्ट तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, ठीक, 1960 पढ़ चुके हैं। फिर साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी देखें, ठीक है। तो भाई ये भी एक्ट है, वो भी एक्ट है, और आप बोल रहे हैं कि ये भी एक्ट पढ़ें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, तो पूरा तो पढ़ने वाले नहीं क्योंकि ये प्रॉपर सिलेबस नहीं हमारा, ठीक है। तो उस एक्ट की ये जानकारी है कि उसके अपराध जब होती है तो उसमें दंड क्या होगा। तो जुर्माना, देखिए जुर्माना तो बताया नहीं गया है, इस एक्ट में जुर्माना बताया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है कि ये कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा या कोर्ट तय करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट क्यों तय करेगा भाई, भाई न्यायाधीश न्यायालय ही तय करेगा, कोर्ट या न्यायालय तय करेगा हम बोल सकते हैं, ठीक है।
बेटा रहेगा न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। ठीक है, तो न्यायालय किस प्रकार से तय करेगी? मान के चल ज़्यादा ब्लैक मनी आपने छुपाया, ज़्यादा ब्लैक मनी का हेरा फेरी किया और या फिर ज़्यादा पैसा इधर उधर किया तो ज़्यादा वो जुर्माना लगाएगा, कम किया तो उस आधार पर जुर्माना लगाएगा। तो इसका आधार नहीं बताया गया, तो इसलिए कहा गया है तो ये किस पर छोड़ दिया जाता है? न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है। न्यायालय जो चाहे, ठीक है, जिस प्रकार से जितना वो जुर्माना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की एक स्थिति यदि और बनती है कि यदि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही आपके पास, लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ यदि आप नारकोटिक ड्रग्स करते हैं, ठीक है, क्या है, नारकोटिक ड्रग्स करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, साइकोट्रोपिक, ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, क्या है 1985। और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत अगर इस प्रकार से जुर्म करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स वगैरह की जो है उनसे जुड़े हैं अपराध में, ठीक है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े हैं, ड्रग्स से भी जुड़े हैं, ठीक है। फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहने का मतलब है कि जो रासायनिक पदार्थ है उनसे भी, वैसी अपराधों से भी आप जुड़े हैं, रासायनिक पदार्थों से, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं या इस प्रकार से कहना, ऐसे अपराधों से भी जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों मिला के अगर 3 इस प्रकार से करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सज़ा होगी, ठीक है, जो कारावास होगा वो होगा कितना भाई, मैक्सिमम कितना वर्ष का, 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होंगे, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स से भी जुड़े होंगे, फिर रासायनिक पदार्थ की जो है हेरा फेरी या रासायनिक पदार्थ की जो है, ठीक है, से संबंधित अपराध में जुड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जो कारावास होंगे वो 10 वर्ष की आपको सज़ा मिलेगी और जुर्माना तो भोगना ही पड़ेगा, और जुर्माना यहाँ पर न्यायालय ही तय करेगा, यहाँ पर भी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, तो ये दोनों याद रखिए। ठीक है, चलिए चलिए क्लियर है बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य कानून को भी हम जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य कानून, ठीक है, तो क्या क्या कानून हो सकते हैं? अब देखिए, एक तो हम पढ़ चुके हैं PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो है ही, ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे और भी है, जैसे
क्या है, काला धन, ठीक है, काला धन और अधिकरण अधिनियम, काला धन और अधिकरण अधिनियम, सिर्फ इनका नाम याद रखिए, अधिनियम 2015। यदि आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, इनमें से कौन सा एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक्ट है या ठीक है कानून है, तो आप बोल सकते हैं ये भी है, ठीक है, हालांकि ये तो है, ये भी है। तीसरी बातें, बेनामी लेन देन, बेनामी लेन देन निषेध, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, अधिनियम सन 2016। आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम सन 1961। विदेशी मुद्रा, एक है आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, या जिसे हम, इसी को हम फेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, फेमा के नाम से जानते हैं, 2000। और है जैसे कि आपका स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988। फिर आपका विदेशी खुफिया इकाई, या इसी को हम कहते हैं FIUIND, ठीक है। तो ये जितने हैं याद रखेंगे, ये घरेलू स्तर पर, ठीक है, ये जो जुड़े अन्य जो कानून हैं ये क्या है, घरेलू स्तर पर, ठीक है, ये घरेलू स्तर पर कानून है। और यदि हम बात करें वैश्विक स्तर पर भी कानून बनाए गए थे, तो वैश्विक स्तर पर कानून, तो वैश्विक स्तर पर कौन कौन से कानून हैं, ठीक है, विश्व में कौन कौन से कानून हैं। एक तो, ठीक है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर नियम कन्वेक्शन, और ये आया था सन 1988 में। फिर वैश्विक स्तर पर वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, वित्तीय कार्यबल, या इसी को हम कह देते हैं FATF। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, ठीक है, इसको APG के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने के लिए क्या है, यूरेशियल समूह
कौन सा समूह, यूरेशियल समूह, या इसे कहते हैं EAG। और एक होता है, जानते हैं आप लोग, इंटरपोल। ठीक है, फिल्मों में बहुत सुने होंगे नाम इंटरपोल। ठीक है, तो ये वैश्विक स्तर पर कुछ आपके, ठीक है, हालांकि ये हो सकता है पूछे या ना पूछे जैसा भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आप जो है घरेलू स्तर पर, आप डोमेस्टिक स्तर पर आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भाई साहब ये इतना ही है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं आपके मनी लॉन्ड्रिंग में। तो चलिए फिर एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, हम क्या क्या पढ़े आज, थोड़ा देख लेते हैं। हमने पढ़े मनी लॉन्ड्रिंग, स्टार्ट हमने किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो ब्लैक मनी को वाइट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। बस एक शब्द में आप याद रखें, एक लाइन में याद रखें। ठीक है, दूसरी बातें मैंने कहा ब्लैक मनी क्या होते हैं। ब्लैक मनी दो तरीके से कमाया जाता है। ठीक है, एक टैक्स छुपाकर, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अवैध नहीं होगा तो हम इस टैक्स छुपाकर, ठीक है, टैक्स छुपाकर इस प्रकार लिखें तो बेटर होगा। जो भी है क्या है, टैक्स छुपाकर और अवैध तरीके से काला धन। ठीक है, तो छुपाकर काला धन ऐसे लिख सकते हैं तो ये बेटर होगा, काला धन। ठीक है, तो टैक्स छुपाकर, जैसे कि मैंने बताया, कोई नौकरी पेशा है, कोई कंपनी, कोई का मालिक है, कुछ भी है, वो 1 करोड़ रुपये कमा रहा है। ठीक है, GST प्लस टैक्स करके 50% अगर देना पड़ रहा है, तो उनमें उस 50% को टैक्स के रूप में ना देकर, ठीक है, वो छुपाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। और अवैध तरीके से बोल सकते हैं किडनैपिंग है, जबरन वसूली है, जुआ है, मानव तस्करी, हथियार डीलिंग है, आपका ड्रग्स डीलिंग है। ठीक है, इससे कमाते हैं तो वो ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी का पैसा किस प्रकार से यूज़ होता है ये हमने बात की। ठीक है, तो ब्लैक मनी का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में होता है, हवाला बाज़ार में होता है। मैं समझाया था हवाला बाज़ार किस प्रकार से, कि ये पैसा जो है A से B डायरेक्ट ट्रांसफ़र ना होकर एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और बैंकों को खबर भी नहीं पड़ती कि इनके पास इतना पैसा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हवाला बाज़ार में यूज़ होता है, आतंकवादी गतिविधियों में यूज़ होता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण हमने बताए थे। एक प्लेसमेंट क्या है मैं पूरा समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, लेयरिंग ये भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, एकीकरण, ठीक है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। कोई भी सेल कंपनी है सिर्फ कागज़ में रहेगी और वहाँ से पैसा आएगा, ऐसा बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जैसे कि मैंने कहा इसका शॉर्ट फॉर्म PMLA है, जिसको धन शोधक निवारण अधिनियम जो है 2002 कहा जाता है, लागू 1 जुलाई 2005 को हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना समझिए, इसका उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे संबंधित लोगों, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और उससे संबंधित लोगों या लिप्त अपराध में ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो ऐसे अपराध में लिप्त है, इसको रोकना, रोकथाम करना क्या कहलाता है। ठीक है, ये एक्ट के उद्देश्य है। जिम्मेदारी इस किसको सौंपी गई है कि ऐसे को रोकने के लिए जिम्मेदारी ED को सौंपी गई है। ED जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाए, इसका गठन 1 मई 1956 को हुआ था, जिसको हिंदी में प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध करने वाले के साथ साथ जुड़े हुए व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे, अपराधी कहलाते हैं। और मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, अगर आप पकड़े जाते हैं, उस अपराध में आप चले जाते हैं, उस अपराध में पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या होगा, कारावास होगा। तो मिनिमम 3 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास, और मैक्सिमम 7 वर्ष का कठोर कारावास, और बेल भी नहीं मिलेगा। जुर्माना न्यायालय जो भी तय करे। यदि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ नारकोटिक में, ड्रग्स वगैरह में, फिर रसायन से संबंधित अगर कुछ पदार्थ हैं उसमें आप पकड़े जाते हैं, ऐसे अपराधों में पकड़े जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपको जो है 10,000 की सज़ा 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य कानून, जैसे कि मैंने बताया घरेलू स्तर पर क्या क्या कानून बनाए, जैसे PMLA 2002 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काला धन और अधिकरण अधिनियम, ठीक है, 2015, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, आयकर अधिनियम 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, जिसको फेमा कहा जाता है 2000,
व्यापक औषधि और वन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 और विदेशी खुफिया इकाई जिसको FIUIND कहा गया, ठीक है, ये थे। और साथ ही साथ हमने देखे वैश्विक स्तर पर क्या क्या कानून बनाए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर नियम कन्वेक्शन 1988 में बनाए, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है, FATF बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह बनाए APG, ठीक है। आपके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को लड़ने के लिए आपके क्या है रेशियल समूह EAG बनाए, फिर इंटरपोल। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर है चीज़ें, बातें क्लियर है भाई। तो आपका ये हो जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म और आज की क्लास भी हो जाती है आपकी ख़त्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या बातें करेंगे भाई, देखेंगे, ठीक है, एक मिनट ना। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन टर्मिनोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बैंकिंग लेन देन, बैंकिंग लेन देन शब्दावली, शब्दावली, ठीक है, बैंकिंग लेन देन शब्दावली, इसी को हम कहते हैं हिंदी में। तो नेक्स्ट क्लास बैंकिंग ट्रांजैक्शन टर्मिनोलॉजी या जिसको बैंकिंग लेन देन शब्दावली कहते हैं, ये हम देखें। तो छोटे छोटे जो बोल सकते हैं टॉपिक है, उस छोटे छोटे टॉपिक को हम पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसमें बैंकिंग वाले में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट देख चुके हैं, फिर नाबार्ड देख चुके हैं, फिर हम KYC देख चुके हैं, फिर ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर और उसके बाद हम देखेंगे ये क्या बोलते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। चलिए तो ये हम देखेंगे, चलिए ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए धन्यवाद।